तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस विद सिंह के ऊपर। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 4, जिसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पावर और हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दो लैंप दिए गए हैं, जिनमें से पहले की पावर है 100 वॉट, दूसरे की पावर है 60 वॉट और दोनों 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं और इन्हें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है मेन सप्लाई से। तो इसके अंदर हमें हर एक बल्ब से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। मतलब इसके अंदर हमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हमारा पावर का फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए, P इज इक्वल टू वी आई। और इसके अंदर अगर हम पहले की बात करें तो वो होगा हमारा P1 इज इक्वल टू V1 I1, दूसरे की बात करें तो वो होगा हमारा P2 इज इक्वल टू V2 और I2। तो अब इसके अंदर हमें नॉर्मली जो है वो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम V1 को इसके अपॉन में ले जाएंगे और V2 को P2 के अपॉन में। तो यहाँ पर हमारी I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P1 डिवाइड बाई V1 और I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी P2 डिवाइड बाई V2। सिंपली यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले केस में हमारी जो पावर की वैल्यू वो है 100 और वोल्टेज की वैल्यू है 220। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.45 और इसके बाद 0.45 एम्पियर। और सेकंड केस के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड के लिए P2 की वैल्यू है हमारे पास 60 वॉट एंड वोल्टेज की वैल्यू है 220। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.27 एम्पियर। तो हमें इसके अंदर नॉर्मली जो है करंट फाइंड करना था दोनों के लिए, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमें हीट बतानी है टोटल भी कितनी जनरेट होगी जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो है 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करेंगे 2 घंटे के अंदर, अगर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो जो हीट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अब यहां पर हमें टाइम तो पता है, टाइम की वैल्यू कितनी है 2 घंटे। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 घंटे। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसके अंदर करंट की वैल्यू फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमें सबसे पहले आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है आई का फॉर्मूला होता है Q बाई टी और जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। टाइम जो है हमारे पास वो कितना है, हमारा टाइम की जो वैल्यू है वो है हमारी 2 घंटे 2 आवर्स और पोटेंशियल डिफरेंस है जो है वो कितना है 40 वोल्ट। चार्ज कितना है वो है 96,000 कूलम। तो सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। चार्ज की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 96,000, ये चीज आपको पुट कर देनी है। अब उसके बाद बात आती है 2 आवर्स। बच्चे क्या गलती करते हैं, अगेन एक ही काम कि इस 2 को एज इट इज इसके नीचे रख देंगे, जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है वो गलत आएगी और उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस पर जगह पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम की जो एसआई यूनिट है वो होती है सेकेंड। तो सबसे पहले इन 2 आवर्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी का चाहे कोई भी क्वेश्चन है, आपको हर एक चीज में जो टाइम दिया होगा उसे हमेशा सेकंड्स में ही रखना है। तो सबसे पहले हमें पता है 2 घंटे। अब हमें पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60। तो यहां पर हम रखेंगे 60। उसके बाद यहां पर अब 60 मिनट्स, अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो अगेन हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर 60 का। इन सबको सॉल्व करने के बाद यहां से 0 से 0 कैंसिल, यहां भी कैंसिल। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एंड में वैल्यू आएगी वो आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 13.33 एम्पियर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, यहां पर V पता है, हमें I पता है, तो हमें पहले R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V अपॉन I। तो V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 30.33। तो अब हमें पता है 13 के 3 टाइम्स होता है 39, ठीक है। और उसके बाद में हमें 0.33 का 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ओम। हमें R मिल गया, हमें I की वैल्यू मिल गई, हम इस जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R और T। तो अब यहां पर हम सबसे पहले I की वैल्यू रखेंगे, वो है हमारी 13.33, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर जो R है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी है 3।
तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टी की वैल्यू, अब टी को अगेन हमें याद रखना है कि हमको उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करके ही रखना है। तो वो कितना होगा हमारा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 × 60 × 60। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हीट कैसे निकालेंगे, इन सब की कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा 38 और 38.08 क्या आ जाएगा आपके पास, किलो जूल। आपका आंसर यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो ये था आपका हीट का जो है फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, मतलब एक प्रेस है कपड़े प्रेस करने वाली, उसके अंदर हमें बताना है कि वो जो है उसे 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों चाहिए जब वो 1 किलोवाट पावर क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, कितने पे, 220 वोल्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सुंदर सी हमारी प्रेस बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है ये हमारी। ठीक है, अब इसे 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए, मतलब इसका जो करंट है वो लगभग 5 एम्पियर होगा फ्यूज का, और पावर जो वो ड्रॉ कर रही है वो मतलब कंज्यूम कर रही है वो कितनी है, 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट अगर वो पावर कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब वो 1000 वोट पावर क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके लिए, वो है हमारा 220, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है वो अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, सॉरी इतनी पावर कंज्यूम कर रही है और 220 वोल्ट पे कर रही है, तो उसे कितने करंट की नीड है। तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि इसे 5 एम्पीयर के फ्यूज की नीड क्यों है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, करंट बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, करंट बताना है। तो अब आई का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, P/V, क्योंकि P = VI पावर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली वैल्यूज पुट कर देनी है, बस पावर का वैल्यू कितनी होगी 1000 डिवाइड बाय वोल्टेज की वैल्यू 220। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 4.54 एम्पियर, 4.54 एम्पियर, 4.54 एम्पियर आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें उसकी नीड क्यों थी, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अप्रॉक्स 4.54 एम्पियर करंट। So that's why it needs 5 एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर फ्यूज। तो इसलिए उसे 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, मतलब हमारी जो प्रेस है, वो 5.54 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है जो उसको चाहिए। तो इसलिए हमें वहां पर 5 एम्पियर का फ्यूज हम वहां पर लगा सकते हैं। ज्यादा का भले ही लगा दे पर कम का नहीं लगाना। ये नहीं है 4.54 है तो आप 4 एम्पियर का लगा दो, नहीं, उससे ज्यादा का हो सकता है पर उससे कम का नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका इस चीज का फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 800 वॉट पर ऑपरेट करता है और वो 6 घंटे चलता है एक दिन में 6 घंटे चलता है, और उसकी जो एनर्जी की कॉस्ट है 30 डेज के लिए हमें काउंट करनी है। अगर जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 3 रुपीज है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जो पावर है वो कितनी है, 800 वॉट है जो हमें दे रखी है, 800 वॉट है। तो अब हमें ये देखना है कि वो एक दिन में फॉर वन डे मतलब एक दिन के लिए वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो 6 घंटे चलता है तो एक बार के लिए वो उसको हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 × 6 आवर्स, 800 × 6, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4800। कितना आ जाएगा हमारे पास 4800 वॉट आ जाएगा किसके लिए, एक दिन के लिए। एक दिन का कंजप्शन हमारे पास कितना आ जाएगा 48 वॉट आ जाएगा, 4800 वॉट आ जाएगा। तो अब हमें करना है एक मंथ का निकालना है, मतलब 30 डेज है, मतलब एक मंथ का निकालना है। 430 डेज अगर हम निकालेंगे यहाँ पर 430 डेज अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 वॉट के साथ। तो अब हम जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 और 30। ठीक है, मतलब
यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, 1,44,000 वॉट, 1,44,000 वॉट आ जाएगी हमारे पास। इसकी पावर की वैल्यू 30 डेज के कंजप्शन के लिए। अब हमें पता है कि हमें निकालनी है एनर्जी कि वो कितनी कंज्यूम कर लेगा, किसके लिए, 3 रुपीज पर यूनिट है और 30 डेज के लिए। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर हम सबसे पहले, ये वॉट के अंदर आंसर आया, पर हमें जो पता है हमारी जो यूनिट्स जो नॉर्मली हमारे मीटर्स में होती है वो किलोवाट में होती है, किलोवाट पर आवर में होती है। तो हमें क्या करना है, किलोवाट पर आवर में निकालना है। तो अगर हम इसे kWh में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 144 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। तो यहां से 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे और हमारी कितना आ जाएगा, 144 kWh। ये हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएगी, यूनिट्स। अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो कितना है, एक यूनिट वो है 3 रुपीज। कितना है, 3 रुपीज। अगर हमें निकालना है किसके लिए, 144 के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 144 यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना है किसका, 144 का। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 432 रुपीज। मतलब एक मंथ के अंदर उन्हें 432 रुपए जो है उनको भरने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक गीजर को यूज करने के लिए, जो कि एक दिन में 6 घंटे चलता है। ये आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर वो कह रहे हैं एक सर्किट है जो कि 5 एम्पियर की उसके पास सप्लाई है करंट की, और हमें बताना है कि उसके अंदर कितने ऐसे 40 वोल्ट के बल्ब है जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, हम लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क करे और सारे बल्ब्स ग्लो करे। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि हमें गिवन क्या क्या। सबसे पहले हमें पावर गिवन है किसकी, बल्ब की, 40 वोल्ट। दूसरा हमारे पास वोल्टेज गिवन है कितना, 220 वोल्ट। और हमारे पास करंट भी गिवन है कितना है, 5 एम्पियर। तो अब बात आती है सर हमें करना क्या है, इसमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें दे रखी है, बट हमें यहां पर फाइंड करना है नंबर ऑफ बल्ब्स, मतलब कितने बल्ब्स हम लगा सकते हैं ताकि 5 एम्पियर के करंट में भी वो सारे बल्ब्स चल जाए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर एक बल्ब फॉर वन बल्ब पावर कितनी है हमारी, 40 वॉट। तो हम क्या करेंगे, फॉर एन बल्ब्स पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 40n। कितनी, 40n। तो यहां पर हमारे पास पावर कितनी होगी, 40n। करंट की वैल्यू हमें पता है और वोल्टेज की पता है, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहां पर पावर का फॉर्मूला पता है हमें, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, मतलब P इज इक्वल टू VI। तो अब यहां पर सीधा वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा 220 वोल्ट इंटू करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और इसके बाद आ जाएगा पावर की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट, और n बल्ब्स के लिए 40n। तो अब क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 220 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 40। तो ये जाएगा यहाँ पर 8 से। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 27 आ जाएगी, 22 में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 27। मतलब हमको टोटल 27 बल्ब चाहिए होंगे जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जिनकी पावर जो है 40 वोल्ट है, ताकि वो सारे ऑपरेट कर सके उस सर्किट में। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर वो कह रहे हैं आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि सबसे ज्यादा हीट तब होती है जब उसकी जो पावर है 840 वोल्ट है, और जब वो मिनिमम हीट होती है तब उसकी पावर कितनी है 360 वोल्ट, और दोनों टाइम उसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 220 वोल्ट। तो आपको इसके दोनों केसेस के अंदर करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट मैक्सिमम का केस लेते हैं, एट मैक्सिमम हीट का केस लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो पावर है वो कितनी है, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू VI। तो यहां पर हमें पावर पता है कितनी है हमारी 840, और पोटेंशियल भी हमें पता है। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, P1 अपॉन V1, ठीक है, P अपॉन VI1, ठीक है। तो यहां पर हमें P1 अपॉन V करेंगे, तो यहां पर I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहां पर हमारे पास 220। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 0 कट हो गया,
3.81, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास एम्पियर, 3.81 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, करंट की वैल्यू। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा V अपॉन I1। तो V कितना है यहाँ पर 220 डिवाइड बाई I1 कितना है 3.81, यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 जीरो ऊपर लग जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 57.6 समथिंग। ये हमारा क्या आ जाएगा ओम, इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड केस हमें कौन सा लेना है, मिनिमम का केस लेना है। एट मिनिमम हीट, एट मिनिमम हीट, जब हीट सबसे मिनिमम होगी तब उसकी जो पावर है वो कितनी है, हमें पता है 360 वॉट है। कितनी है 360 वॉट। तो यहाँ पर P2 इज इक्वल टू VI2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 डिवाइड बाई V, क्योंकि दोनों केसेस में पोटेंशियल तो सेम ही है ना, तो इसलिए हमने सीधा V लिख लिया इसको। अब यहाँ पर जो I2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है 360 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 220। ये वैल्यू यहाँ से कट होगी, ये कितना बढ़ जाएगा, ये जाएगा 18, ये 11। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6 एम्पियर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 1.6 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, करंट की वैल्यू। अब हमें इसमें भी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगेन क्या हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू I2 R2। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू जो वो कितनी आ जाएगी V अपॉन I2। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, हमारी जो V की वैल्यू वो तो 220 ही रहेगी, और I2 की वैल्यू कितनी है 1.6। अगेन पॉइंट हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 134.4 ओम के लगभग। यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 134.4 ओम। मतलब इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए आपको आ गया, करना कुछ नहीं है, पावर का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, और करंट फाइंड करना, और उसके बाद रेजिस्टेंस फाइंड करना ओम्स लॉ लगाकर। बट यहाँ पर बस ऐसा बता दिया मिनिमम हीट मैक्सिमम हीट, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सब कर लिया। अब अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा सर्किट बेस, और इसके जो बाकी ग्राफ्स वगैरह कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल समझ नहीं आते।